नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2026 की जो बुक आई है गागर में सागर, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। बात करते हैं सुबह 8 बजे जो हमारी क्लास होती है, यह हमारी मैथ की होती है। ठीक है, मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आज का जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा डिस्काउंट, और यह वीडियो हमारा 9वां है। ठीक है, यह वीडियो हमारा कौन सा है? 9वां टॉपिक, जिसका नाम दिया गया है डिस्काउंट। इससे पहले आप बात करेंगे तो 8 चैप्टर का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है मैथ में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, सभी का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं, अगर आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो गागर में सागर बुक है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। आप लोगों को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं डिस्काउंट से, प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, चलिए देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या पहला है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 1 मिनट रुकिए पहले। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक दुकानदार जो है खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है। पहली छूट देता है 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है एक साथ। 25% और 10% की क्रमिक छूट देता है। एक 33% की छूट देता है। तो कह रहा है किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, विक्रय मूल्य सबसे कम किस पर दिया जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। पहला प्रश्न पहला कह रहा है कि कितना छूट दिया है, 15% की, तो बेचा कितने में होगा, 85 से। और दो है छूट, तो एक 20 है, तो ये कितने में बेचा गया, 80 में बेचा गया होगा। ठीक है, गुड़े 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, और 2 से काटिए, 4 से काटिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 2 पचे 10 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 17 पचे 85 होता है, 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यहाँ की बात करते हैं हम, 68 में बेचा गया, छूट कितने की मिली होगी, तो आप कहेंगे यहाँ 32 रुपये की छूट मिली है, 32% की। पहला हो गया। दूसरी बात कह रहा है कि पहला छूट कितना है, 25% का है, तो यहाँ बेचा कितने में गया होगा, तो आप कहेंगे 75 का बेचा गया होगा। दूसरा 10%, तो आप कहेंगे 90 में बेचा है, बटे 100 कर दीजिए। 25 तियाँ 75, 25 चौक 100 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, 270 भागे कितना करना है, 4, तो आप कहेंगे 4 छक 24 हो जाएगा। 3 4 सते 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 67 में बेचा गया है, 67.5, तो यहाँ छूट कितने की हो जाएगी, 100 से माइनस कर दीजिएगा, तो 67 को मान लीजिए 0.5, 68 हो गया, 68 2 70 हो जाएगा, और 30 100। ठीक है, यहाँ 32.5 की, यहाँ 32 की छूट है। अगला बात कह रहा है, तीसरी पॉइंट में कह रहा है कि 33% की छूट दी गई है। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिल रही है, सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए आपको 32% की छूट है, यहाँ 32.5 की छूट है, यहाँ 33% की छूट है। तो सबसे ज़्यादा छूट कहाँ मिलेगी, तो आप कहेंगे 33 वाले में। 33% तीसरा वाला आप कहेंगे बी वाले में दिया है। ठीक है, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। पहला हो गया है, दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपसे पूछा गया है 30%, 25%, 40% की तीन क्रमिक छूट का समतुल्य छूट कितने के बराबर होगा, यह हमसे पूछा गया है। पहला 30% छूट 70, दूसरा की बात करते हैं 25% छूट 75, ठीक है, और तीसरा 40% छूट तो 60 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं, देखिए जैसे शुरुआत में एक संख्या मानना पड़ेगा 100 मान के लिखेंगे, फिर 100 से 100 यह हमारा कट जाएगा, इससे मतलब लिखना ही नहीं है, आप 100 को छोड़ ही दीजिए, 100 को छोड़ दीजिए। जहाँ 300 लिखना है, जैसे यहाँ हम बात करते हैं 3 बटन दिए गए हैं, 3 चीज़ें हैं, 3 संख्या दी गई हैं, तो 3 बटे की जगह आप केवल 200 लिखिए, क्योंकि 100 तो कट जाएगा, 100 संख्या मान के चलेंगे। तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 15 बार में कटेगा,
इसकी बात करते हैं, 1 0 से 1 0, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 3 के 15 हो जाएगा। ठीक है, और 3 त्रिका 9, 9 सते 63, 63 में भाग देना है कितना, 2 से, 2 3 के 6 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 2 25 10 हो जाएगा। 31.5 की बात करते हैं, बेचा गया है, तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 31.5 का अर्थ है 0.5 32 हो जाएगा, 32 और 68 100 होता है। ठीक है, 68.5 की यहाँ छूट मिलेगी। 68.5 आप कहेंगे बी वाले में है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। कह रहा है कि एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, इस पर क्रमशः 5%, 8% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तब उसके बाद विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यह हमसे पूछा गया है। अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपये है, छूट कितने की दी गई है, 5% अर्थात 95 में बेचा गया होगा। दूसरी छूट 8% की है, तो 92 में बेचा गया होगा बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 से काटेंगे 19 पचे 95, 5 से यह कटेगा 20 बार में कटेगा। ठीक है, और संख्या को काट दीजिए, 2 से इसको काटिए 10 बार में कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 46 दूना के 92 होता है। अब देखिए हमारा जो मल्टीपल आएगा यह 12 की संख्या का गुणा जाएगा, 46 की बात करते हैं यह भी गुणा होगा, 42 और 19 जो संख्या इन सभी से विभाजित होगी वह संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात कर लेते हैं 12 से चेक करना है, ऑप्शन से हम चलते गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से आप कहेंगे तो कितना 3 गुणे 4, जो संख्या 3 4 से विभाजित होंगी वह 12 से विभाजित हो जाएगी, बस वही चेक कर लीजिए। 3 से नियम क्या कहता है, अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, जैसे 8 8 16, 16 4 20, 1 21 हो सकता है, 5 6 11, 11 5 16 हो जाएगा, 16 1 17, 8 25 होता है, नहीं कटेगा। 5 1 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 और 6 14 होता है, नहीं कटेगा। 7 और 1 7 8 हो जाएगा, 8 5 13 होता है, 13 5 18 होता है, यह भी हमारा कट जाएगा। 2 ऑप्शन अब हमारे बचे हैं। चौथा नियम क्या कहता है, 4 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक जो है 2 लास्ट की 2 डिजिट संख्या जो है वह अगर 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हमारा यह 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, अब बचे हमारे ये दोनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में से लास्ट वाला 4 से चेक कर लीजिए, 4 से तो यह अंतिम में जो है विभाजित हो जाएगा, लेकिन 85 कभी 4 से विभाजित नहीं होगा, तो आप कहेंगे यह हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और उस प्रकार की हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास संख्या कितनी है, 12, गुणा करना है 19, फिर गुणा करना, यहाँ 10 बचा है तो यहाँ 10.6 कर दीजिए, इतना का आप गुणा करेंगे तब आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी इकाई अंक से अगर बात करते हैं तो 6 से बात करिए, 6 9 में 54, 4 दूना के 8, इकाई अंक 8 होना चाहिए था, इसमें भी दिया गया, पहले वाले ही ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे इससे भी आ जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, 10 48.8, यह आपका आंसर हो जाएगा, आप गुणा करके चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा हो गया है, चौथा प्रश्न देख लीजिए आप। चौथा प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 250 रुपये है, अंकित मूल्य पर 20% और 10% की और एक x% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद जो है 164.7 में बेचा गया है, तो x का मान हमें बताना है। देखिए अंकित मूल्य कितना दिया गया है, तो हमसे कह रहा है अंकित मूल्य कितना है, 250 रुपये है। पहली छूट कितने की दी गई है, 20%, तो 80 में बेचा गया होगा। दूसरी छूट कितनी है, तो आप कहेंगे 10 की छूट है तो 90 में बेचा गया, 100 में से 10 को घटा दीजिए। तीसरी छूट हमें नहीं पता है, तो 100 में से x को घटाना है, मान लीजिए x% की छूट दिया है। ठीक है, बराबर बेचा कितने में है, तो आप कहेंगे यहाँ बताया गया हमें कितने में बेचा गया है, 164.7, 164.7 में बेचा गया है, यह उसका विक्रय मूल्य। अब x का मान हमें निकालना है, जो संख्या कट रही आप उसे काट सकते हैं, 0 से 0 काटिए, यह 0 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 यहाँ भी काट दीजिए, 25 से काटिए, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक, 2 से इसको काट दीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो आप कहेंगे नीचे 10 बढ़ जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, यह भी हो जाएगा। 9 से हम बात करते हैं तो 9 से यह कटेगा, 6 4 10 8 18, ठीक है, 9 से काट जाएगा, 9 इकन्ने 9 हो जाएगा, 9 7 9 8 72, 9 3 27 हो जाएगा। 2 से फिर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा,
2 इक्यानवे 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। कितना हो गया है 10 100 यक्स बराबर 91.5 है। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए तो 0.5 हो जाएगा, 92 8 हो जाएगा। 8.5 में यक्स का मान आ जाएगा। कितना हो जाएगा 8.5। 8.5 आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। अब बस काटते जाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसका हम कलर करते हैं, चेंज पहले रुपया, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न हो गया है। पांचवें प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि 1000 वस्तु के बिल पर जो है लागू होने वाली एक 40% की छूट है, दूसरी 36% और 4% की, यह दोनों क्रमागत छूट दी गई हैं। दोनों क्रमागत छूट के बीच का अंतर कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। पहले वस्तु का मूल्य कितना है 1000 रुपये है, इस पर 40% की छूट दी गई है, तो 60 में बेचा गया होगा, तो बेचा कितने में होगा, तो आप कहेंगे 600 में बेचा होगा। दूसरी बात कह रहा है कि वही वस्तु है, कितने की है 1000 की है, पहले पर 36% की छूट, तो आप कहेंगे 64 में बेचा गया होगा। दूसरी 4% की छूट है, तो कितने में बेचा गया होगा, 96 में बेचा गया होगा। जो संख्या कट रही है आप उसे काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, बचा है हमारा नीचे 1 जीरो बचा है। तो आप एक काम कीजिए, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे, बस लास्ट में आप जाके जीरो दशमलव लगा देंगे। तो आप कहेंगे 64 का गुणा करना है कितने में, 96 में करना है। तो आप कहेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, 2 6 छक 36 और 2 38 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 9 छक 54, 3 57 हो जाएगा। ठीक, 4 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 1, 7 3 10 11 के 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 61 कितना हो जाएगा, 61 44 हो जाएगा, लेकिन एक अंक यहाँ दशमलव जीरो था, तो यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना 61 614.4 हो जाएगा। इसके बराबर कितना हो जाएगा 614.4। बस इन दोनों का अंतर हमसे पूछा गया। यहाँ कितना रुपये में बेचा था 600 रुपये में, यहाँ 614.4, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 14.4 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, 14.4 आपके ऑप्शन किस में दिया है, सी वाले में दिया है, तो आप यहाँ सी वाला बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए आगे की अब हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 के बाद 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। कह रहा है कि 800 रुपये की घड़ी खरीदता है, उससे 20% की छूट पर बेचता है, छूट पर बेचता है और 20% का लाभ भी कमाता है, तो वस्तु का कितना क्रय मूल्य था, यह अंकित मूल्य था, यह हमसे पूछा गया। देखिए इन चीज़ की बात की गई है, एक सीपी है, दूसरा एसपी की बात की गई है, तीसरा एमपी मार्केट प्राइस के अंकित मूल्य की बात की गई है। ठीक है, कह रहा है कि घड़ी का जो है अंकित मूल्य 800 रुपये की घड़ी खरीदी जाती है, वह 20% की छूट पर बेची जाती है। अगर अंकित मूल्य मान लीजिए उसका 100 रुपये था, तो 20% छूट देने के बाद कितने में बेचा होगा 80 में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कितना लिख सकते हैं इसको, तो 20 25 100 होता है और 20 चौक 80 हो जाएगा। ठीक है, पहली लाइन के अनुसार हो गया है। दूसरी लाइन में फिर कह रहा है कि वह 20% का लाभ भी कमाता है। 20% का लाभ लेने का अर्थ है 100 की वस्तु को कितने में बेचा होगा 120 में, तो यहाँ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 5 रहा होगा तो बेचा कितने में होगा 6 में, यह हो गया। आप यहाँ समझ गए होंगे। बस अब अनुपात बना लीजिए, खाली जगह में बगल वाली संख्या भर दीजिए। यहाँ क्या खाली है, तो आप कहेंगे 4 भरा जाएगा। यहाँ बात करते हैं 5 चौक 20 रुपये की वस्तु खरीदी है, 6 चौक 24 में बेचा गया है और 6 पंचे 30 उसका क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हमसे कह रहा है मार्केट प्राइस जो है एमपी 30 हो जाएगा। हमसे दिया गया है वस्तु का मूल्य दिया गया है, वस्तु का कितने में खरीदी गई है 800 में खरीदी गई है। 20 की वस्तु कितने में खरीदी गई है, 20 बराबर हमें दिया है कितना 800 दिया है, तो एक अनुपात बराबर आप कहेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा किसका गया है, तो अंकित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है, 30 का मान पूछा गया है, तो 30 से गुणा कर देंगे, तो आप कहेंगे 4 तिया के 1200 हो जाएगा। उस वस्तु को कितना अंकित किया जाएगा, तो आप कहेंगे 1200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है। ठीक,
तो आप कहेंगे यहाँ डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। छठवां हो गया है, सातवां प्रश्न देखिए। सातवां प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है। अगर हम बात करते हैं सीपी जो हमारा है एमपी का कितना है, तो आप कहेंगे 60%, अर्थात अगर यह 100 है तो यह कितना रहेगा, 60 रहेगा। ठीक है, 60 रहेगा। फिर हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 4% की छूट दी गई है। अंकित मूल्य हमारा कितना है, 100 है, इस पर 4% की छूट देने का मतलब है कितने में बेचा गया है, तो आप कहेंगे 96 में बेचा गया है। ठीक है, 96 में बेचा गया है। लेकिन हमसे कह रहा है कि छूट देने के बाद लाभ कितना हुआ, खरीदा कितने में गया था वस्तु को, 60 रुपये में, अब भी बेचा जा रहा है कितने में, 96 में बेचा गया है। लाभ कितना हुआ है, तो आप कहेंगे यहाँ 30-36 का लाभ हो जाएगा। कहाँ से हो रहा है, 60 से। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 काटिए, 6 छवा के 36 हो जाएगा। कितने % का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ 60% का लाभ हुआ है। 60% का लाभ आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां, देखिए। चलिए 8वां प्रश्न अब बात कर लेते हैं। यदि अंकित मूल्य जो है 26 कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 26% छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य जो है, 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य कितने के समान है, तो आप कहेंगे 14,430 के समान दिया गया है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 14,430 है ना, 14,430 रुपये के है। तो एक उपकरण का मूल्य के, यह भी दिया गया है कितने का, 5 का दिया है, तो एक का निकाल लीजिए यहाँ से। पहले देखिए 14,430 दिया गया, प्रश्न में हम चल रहे हैं फिर से। देखिए इसमें कह रहा था कि अंकित मूल्य पर 26% छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, एक से निकल जाएगा। तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, 5 छः 30 हो जाएगा। एक उपकरण ब्लूटूथ का मान कितना हो जाएगा, 2,800 कितना 86 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 26% की छूट दी गई है। अगर अंकित मूल्य कितना है, सीपी की हम बात करते हैं, अंकित मूल्य है ना एमपी, अंकित मूल्य अगर हमारा 100 है तो छूट देकर कितने में बेचा गया होगा, तो आप कहेंगे 26 की छूट देकर के 74 में बेचा गया होगा। ठीक, लेकिन हमसे कह रहा है कि 5 उपकरण बेचने का विक्रय मूल्य जो दिया गया है, अब एक का मिला है, कितने में बेचा गया है, 2,886 में बेचा गया। हम कह रहे हैं कितने में बेचा जा रहा है, 74 का मान कितना दिया है, 2,886 दिया है। तो एक उपकरण का मान कितना हो जाएगा, बस भाग दे दीजिए। ठीक, काट दीजिए, 2 से काटिए, तो आप कहेंगे 36 37 गुना के 74 होता है। यहाँ बात करते हैं तो 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिया के 6 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे 37 से अगर हम बात करते हैं तो 35 दूना 70, 37 चौक लगभग 4 के आसपास में, थोड़ा से 4 से कम रहेगा, थोड़ा से 4 से कम रहेगा। तो आप सीधा ऑप्शन पर वैसे चले जाइए, देख लेते हैं ऑप्शन से, थोड़ा से 400 मतलब 4,000 से कम रहेगा, थोड़ा से 4,000 से कम रहेगा, 39 वाला होने की संभावना है। कंफर्म कर देते हैं, 14 34 भाग देना है कितने, 37 से। 37 से अगर हम भाग देते हैं तो 37 से जाइए 3 बार, 3 सते 21 2 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9 2 11 हो जाएगा, 3 जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 को घटा दीजिए, फिर 3 बचेगा। 37 से बात करते हैं, 9 सते 63 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, और 9 त्रिक 27, और 27 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 33 होता है। कितनी बार कटा है, तो आप कहेंगे 39 बार। एमपी हमारा कितना था, 100, तो 39 गुणे 100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 3900 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप देखिए यह लगभग कितने के बराबर है, आप कहेंगे 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, तो 4 से बात करते हैं तो 4 लगभग जो है 4 के आसपास में जा रहा है, 4500 यहाँ है और यह भी कुछ कम ही है,
तो आप कहेंगे लगभग लगभग 4 के आसपास में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3900 हो जाएगा। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न हो गया है। 9 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए 9 नंबर का प्रश्न है। देखिए पहले प्रश्न वीडियो देखने से पहले अगर हम सॉल्व करा रहे हैं तो पहले आप वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन स्वयं से सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं लग रहा है तब आप वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं, पंकज एक कुर्सी का विक्रय मूल्य पहले 250 रुपये नगद छूट, अच्छा 250 रुपये पहले छूट दे देता है, उसके बाद 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए यह कुर्सी का अंतिम मूल्य कितना मिला है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो अब आप वीडियो देखिए। जैसे हमें कह रहा है कि वस्तु का जो है अंकित मूल्य दिया गया है कितना, 4250 दिया है, 4250 रुपये है, लेकिन हमसे कह रहा है पहले 250 रुपये तो पहले ही छूट दे दिया है। मतलब 450 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य बोला, फिर उसके बाद कह रहा है कि 250 रुपये तो आप वैसे ही छूट करा ले रहे हैं। अब वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 250 रुपये, तो इसमें से घटा दीजिए। तो आप कहेंगे अब वस्तु का अंकित मूल्य बचा कितने में, 4000 की वस्तु बची है। 4000 पर 2 क्रमिक छूट दिया गया है। पहली छूट कितने की दी गई है, तो आप कहेंगे 8% अर्थात 92 में बेचा गया होगा। दूसरी छूट कितने की कह रहा है, दूसरी छूट 5% अर्थात 95 में बेचा गया होगा, गुणे 100 बटे 100 कर दीजिए। काट दीजिए जो संख्या कट रही है, जो संख्या काट रही है उसे काट दीजिए। जैसे 3 जीरो से यहाँ मार दीजिए 2 जीरो, 1 जीरो यह कट जाएगा। 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 19 बचे 95 होता है। 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब गुणा करना है 19 2 गुणे 92, फिर गुणा करना है 19 से। ठीक है, 19 से बात करते हैं, 19 दूना के 38 हो जाएगा। इकाई अंक 8 हो, इकाई अंक से वैसे चेक कर लीजिए ना, 9 दूना 18 और 8 दूना के 16, इकाई अंक हमारा 6 हो जाएगा। इकाई अंक केवल पहले ही ऑप्शन में 6 दिया है, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। ठीक, गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप गुणा करेंगे तो यह कितना 3496 आएगा। कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3400, एक मिनट, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3496 हो जाएगा। इकाई अंक से चेक कर देंगे, 9 दूना 18 के 8, 8 दूना के 16, इकाई अंक हमारा 6 आएगा। ठीक, चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हो गया है। 10 नंबर का देखते हैं। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, आप सॉल्व कीजिए पहले। कह रहा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की क्रमिक 2 छूट, कह रहा है कि 5% की, एक मिनट थोड़ा सा नीचे करते हैं, हाँ 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यह हमसे पूछा गया है। ठीक, देखिए सीपी की बात करते हैं जो, और एएमपी की बात करते हैं। छूट दी जाती है 100 में से माइनस कर देना है, और यहाँ इसकी बात करते हैं तो इसमें प्लस कर देना है लाभ। जैसे हम बात करते हैं, कह रहा है कि छूट कितने की दी गई है, तो आप कहेंगे 10% की छूट दी गई है, तो यह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 हो जाएगा। लाभ कितना ले रहा है, तो आप कहेंगे 5% का लाभ ले रहा है, तो यह कितने हो जाएगा, तो आप कहेंगे 105 हो जाएगा। ठीक है, काट दीजिए संख्या से, 15 से काटिए, 15 छक 90 हो जाएगा, 15 सत्ते 105, अनुपात हो गया 6 और 7 के अनुपात। मान लीजिए यह संख्या हमारी 600 थी और यह संख्या हमारी 700 थी। 600 की वस्तु को 700 में अंकित किया गया है। हमसे कह रहा है कि अर्जित करता है, अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि कर देता है। अगर 600 पे 5% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 अपने अंकित मूल्य पे बात किया था, अंकित मूल्य हमारा कौन सा मार्केट प्राइस 700 है। 700 पे 5% की छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 7 से काटेंगे 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 इकन्ने 7, कितने में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 735 में बेचा गया है। लेकिन फिर आगे कह रहा है कि 2 छूट भी दी गई है, कितने की, 5% की। 735 रुपये की वस्तु है, इस पर 2 छूट दी गई है 95 और दूसरी छूट भी 5% की है, यह हो जाएगा।
काट दीजिए जो संख्या कट रही है। पहले काटिए, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे इसको 19 बार में कटेगा, यह 20 बार में कटेगा, यह भी 19 कटेगा, यह भी हमारा 20 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 से इसको काटते हैं तो 5 इकन्नी 5 हो जाएगा, 2 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। कितना? अच्छा 5 दूना के यहाँ इसमें थोड़ा सा गुणा आपको करना पड़ेगा। 19 और 19 147 में अगर गुणा करते हैं, फिर लास्ट में जो है 20 चौक 80 से भाग भी देना है। देखिए हम कह रहे हैं कि 147, दूसरे पेन से लिखते हैं, तब इसको ना हम साइड ही कर देते हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको गुणा करना है, कितना करना है, तो आप कहेंगे यहाँ हमने निकाला है 147 गुणे 19 गुणे 19, फिर भाग देना है 20 चौक 80 से भाग देना। अगर इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 663.33 निकलेगा। ठीक है, 663.33 निकलेगा। हमसे अब पूछा गया, इसको गुणा कर लीजिएगा एक बार आप। हमसे कह रहा है कि तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 है। बेचा कितने में जा रहा है? 663 में। लगभग की हम बात करते हैं, कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 63 की हम लगभग में मान के चल रहे हैं। तो कहाँ से? 600 से हो रहा है, गुणे 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 दहा में 60 हो जाएगा, 10.5 आएगा। लगभग में 10.5 आएगा। तो आप कहेंगे 10.5 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो यहाँ आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया है। थोड़ा सा यहीं आपको गुणा करने की ज़रूरत है, यही थोड़ा से है, यह थोड़ा से ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ आप इतना कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी जो है इस पर 40% की बट्टा कह रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुदरा व्यापारी को 900 में बेच देता है। तो बताइए कि व्यापारी को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, यहाँ हमें बताना है कितने परसेंट का लाभ हुआ है। कह रहा है कि एक वस्तु है 900 रुपये की, 900 हमें दिया है, 900 रुपये की वस्तु है, इस पर जो है 40% का छूट दिया है। तो आप कहेंगे कितने में बेचा गया होगा? 9 छक 54, 540 रुपये में बेचा गया हो, 540 में बेचा गया होगा। लेकिन फिर आगे कह क्या रहा है कि एक बट्टा देने के लिए खुदरा व्यापारी इसे जो है 900 रुपये में बेच देता है। ठीक है, 900 रुपये में बेच देता है। अगर हम बात करते हैं 540 रुपये की वस्तु है, इसको अगर आप 900 रुपये में बेच देंगे तो कितने का लाभ लेंगे? अंतर ले लीजिए, 0 हो जाएगा। 10 में से 4 को घटाइएगा 6 हो जाएगा, 8 में से 5 को घटाइएगा 360 हो जाएगा। कहाँ से लाभ ले रहे हैं? 540 से लाभ ले रहे हैं। और प्रतिशत में निकालने के लिए गुणे 100 कर दीजिए। 0 से 0 कटेगा, 18 दूना के 36 होता है, 18 तिया के 54, अर्थात 200 बटे के 3 आपका आंसर हो जाएगा। 200 बटा 3, 200 बटा के 3 अर्थात 66 सही 2 बटा के 3, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बटा के 3 हो जाएगा। 66 सही 2 बटा के 3 वाला ऑप्शन आप कहेंगे सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न हो गया है। 12 नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया, 1 मिनट। चलिए ठीक है, 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है, देखते हैं, इधर दिया गया है। ठीक, इसमें कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी है एक थोक विक्रेता को 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। देखिए
कह रहा है कि 36 पेन खरीदता है, छोटा करते हैं थोड़ा, 36 पेन खरीदता है कितने में, 36 पेन का अंकित मूल्य जो है 40 पेन के अंकित मूल्य के बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है, 36 रुपये विक्रेता है, थोक विक्रेता में 40 पेन खरीदता है। आगे कह रहा है कि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट देता है। 1% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे देखिए इसको हम पहले हटाते हैं, अब समझ में आएगा। देखिए शुरुआत से हम बात करते हैं। हमसे कह रहा है कि एक पेन, कह रहा है एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता को 36 पेन अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। हम मान लेते हैं एक पेन का जो मूल्य रहा होगा वह 1 रुपये रहा होगा। ठीक, विस्तार से एकदम समझा रहे हैं। दूसरे बात कह रहा है कि 40 पेन खरीदता है 36 रुपये में, अर्थात 40 पेन को खरीदता है कितने रुपए में, तो आप कहेंगे 36 रुपये में खरीदता है। आगे कह रहा है फिर 1% के छूट के बाद छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। अगर 36% की बात करते हैं, 36 रुपया है, 1% जो है छूट बेचता है, 40 पेन में से एक छूट दे देगा तो कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 99 में बेचेगा, गुणे बटे 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, सीधा सीधा गुणा कर देंगे, 4 नवा के 36 हो जाएगा, 4 नवा 36 और 3 39 हो जाएगा। तो आप कहेंगे वस्तु की कितना हो जाएगा, 39.6 हो गया। वस्तु कितने की थी, तो आप कहेंगे 36 रुपये की थी। अब कितने में बेचा गया है, 39.6। कितना अधिक में बेचा गया है, तो 36 आप कहेंगे 3.6 अधिक में बेचा गया है। कहाँ से, 36 से, गुणे 100 कर दीजिए प्रतिशत में बदलने के लिए, दशमलव हटाइएगा, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाएगा, 36 से सीधा कटेगा एक बार में। तो यहाँ कितने का लाभ हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10% का लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ होगा, 10% का लाभ हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया होगा। वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट के बाद 150 रुपये का अंकित मूल्य वाला एक खिलौना जो है 105 रुपये में बेचा गया है। पहली छूट 12.5% की है, तो दूसरी छूट क्या हो जाएगी। ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे सॉल्व करके आए हैं। कह रहा है कि 150 रुपये एक वस्तु है और इस पर पहली छूट दी गई है 12.5 रुपये की, 12.5% की दी गई है, तो आप कहेंगे कितने में बेचा गया होगा, 12.5 मान लीजिए, यह पॉइंट लगा दीजिए, 13 हो जाएगा, 13 का आप कहेंगे 87 हो जाएगा। दूसरी छूट हमें नहीं पता है, तो आप कहेंगे 100 माइनस के यक्स कर दीजिए, बटे 100। बेचा कितने में गया है, तो आप कहेंगे हाँ 105 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, 105 रुपये में बेचा गया है, बस सॉल्व कर दीजिए। काटिए, 50 से काटिए, 50 तिया का हो जाएगा, 50 दूना के हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाइए, यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, और संख्या कौन सी कट रही है, 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 इकने 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक, और संख्या की बात करते हैं, 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौक 100 हो जाएगा। ठीक है, 7 से बात करेंगे तो 7 इकने 7 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। ठीक है, 3 से बात कर दीजिए, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 5 4 चौक 16, 16 पच्चे 80, अर्थात 100 माइनस यक्स बराबर कितना है, 80 है, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 100 में से 80 को घटा दीजिए, 20 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना निकलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से 20 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 13 नंबर का प्रश्न हो गया है, 14 की बात कर लीजिए। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति के लिए कीमत पर, ठीक है, कह रहा है कि विज्ञप्ति कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु को जो है 56 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु की, कह रहा उसकी विज्ञप्ति की कीमत क्या होगी, कीमत क्या थी यह हमें बताना है। कह रहा है एक दुकानदार अपनी विज्ञप्ति पर कीमत पर 20% की छूट देता है। 20% की छूट देगा तो कितने में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे, अगर हम मान लेते हैं 3 चीज़ की यहाँ ज़रूरत है, सीपी है, एसपी है और एक एमपी है।
मार्केट प्राइस मान लीजिए वह 100 रुपये था, 20% की छूट दिया है, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे कितना हो जाएगा, 5 की वस्तु को 4 में बेच दिया होगा 20% छूट लेकर के। आगे कह रहा है कि 10% का लाभ है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 5 की वस्तु को 6 में बेचेगा, 10% का लाभ यही होता है। ठीक है, 10 की वस्तु को 11 में बेच देना। अच्छा हमने 6 लिखा है, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 की वस्तु का 11 में बेच देना। 10 की वस्तु को 11 में बेच देना। ठीक है, अब उसे जो है 10% का लाभ लिया है। बगल अनुपात में बनाने के लिए बगल वाली संख्या खाली जगह भर दीजिए। यहाँ भर दिएगा कितना, 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 दहा में 40 रुपये का खरीदा गया है, 11 चौक 44 रुपये में बेचा गया है, 11 पचे 55 जो है उसका अंकित मूल्य था। हमसे कह रहा है उसकी विज्ञप्ति की कीमत क्या हो, कह रहा है कि लाभ कमा 56 रुपये का लाभ कमाता है। इसके हिसाब से 40 रुपये की वस्तु 44 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे यहाँ 4 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन हमें प्रश्न में कह रहा है कि उससे 56 रुपये का लाभ हो रहा है। 4 बराबर हमें कितना दिया है, 56, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 14 चौक 56 होता है। 1 अनुपात बराबर 14 हो गया था। हमें कह रहा है उसकी विज्ञप्ति की कीमत क्या थी, विज्ञप्ति की कीमत कितनी थी, 55 थी, तो 55 से आप इसमें गुणा कर दीजिए। 55 से गुणा करने का मतलब है कि वह संख्या हमारी 11 का मल्टीपल होगी। जो हमारा ऑप्शन आएगा वह 11 का गुणज होगा। जैसे हम बात कर लेते हैं, वैसे भी आप 14 पचे 70 हो जाएगा, 14 पचे 70 7 77 हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन पे आप जाएंगे 81 हमारा 11 से नहीं कटेगा, 60 भी नहीं कटेगा, 65 भी नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे केवल और केवल पहला ऑप्शन है। तो यहाँ आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 14 के बाद देखिए आपके सामने 15 नंबर के प्रश्न है। इसकी बात करते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। चलिए 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट देता है, फिर उतने ही समतुल्य पे एक और छूट दे करके 346 रुपये में बेच देता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1730 रुपये है, तो डी का मान हमें क्या है, यह हमें बताना है। जो डी की छूट दिया गया वह कितने % की छूट दिया है, यह बताना है। वस्तु का अंकित मूल्य हमें कितना दिया है, 1730 रुपये दिया है, तो डी का मान हमसे पूछा गया है। देखिए 1730 की बात करते हैं। 1730 में आप 2 की भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 पंचे 20 हो जाएगा। वस्तु कितने में बेचा जाना चाहिए था, 865 में बेचा जाना चाहिए था, लेकिन वह छूट कितने की दिया है, एक दूसरी छूट दे गया है, कितने का, 346 रुपये की छूट दिया है। ठीक है, 346 रुपये के बेच दिया है, कह रहा है ना, 346 में बेच दिया है ना, यहाँ प्रश्न में देखिएगा 346 में बेचा गया है। अगर 865 में बेचा जाना चाहिए था, लेकिन वह 346 में बेचा है, तो यहाँ कितने की छूट दिया है, तो घटा दीजिए, 15 में से 6 को घटा दीजिए, 9 हो जाएगा, 5 में से 4 घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, और यहाँ बचा है आपका 8 में से 3 को घटा दीजिए, 519 की छूट दिया है। छूट कहाँ से दिया है, 865 से दिया है, भाग दे दिए, गुणा कर दीजिए 100 से। जो संख्या कट रही है आप काट दीजिए, 5 से काटिए तो आप कहेंगे 17 पचे 85 होता है, और 1 तो 5 तिया के 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 इसको काटेंगे 20 बार में कटेगा, 173/20 हो जाएगा। संख्या की बात करते हैं, 17 तिया 51 और 3 तिरिक्का 9, 3 बार में कटेगा, 20 तिया के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 100 से हमारा कितना कम है, तो यहाँ 40% की छूट दी गई है। कितना, 40% की छूट दी गई है। ठीक है, यहाँ से आपका 40% हो जाएगा, किसमें वाले में, सी वाले में। और बात करते हैं इस, ठीक है, दूसरे तरीके से अगर लगाने की हम बात करते हैं तो देखिए एक और तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। यहीं रखते हैं साइड में। चलिए हम दूसरे तरीके से बात करते हैं, तो हमारे पास कितना है मूल्य, 1730 दिया है। ठीक है, 1730 दिया है, इसमें से जो बेचा गया है 346 में बेचा गया है, तो 346 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 को घटा दीजिए, 4 हो जाएगा। यहाँ बचा है 2, तो 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 हो जाएगा। यहाँ बचा हमारा 16 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 बचे। ठीक है, 1384 को बेचा गया है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 1 2 9 18 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। 692 वस्तु आ गई है। ठीक है, 692 का जो है छूट दिया गया है, 692
कितने से, तो आप कहेंगे 1384 से। 1384 नहीं, 1730 की बात कर रहे हैं, यहाँ 1730 आपका नीचे रहेगा, 1730 लिखेंगे। 1730 हो जाएगा, गुणे कर देंगे 100, हो सकता है आपका आंसर आ जाए। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 17 तियां 51 और 3 से बात करते हैं, 17 चौक, हाँ 4 बार कट जाएगा सीधा सीधा, तो 10 चौक 40, 40% का आंसर सीधा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 17 चौक 68 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, 4 में हम 40। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, आप इस तरीके से लगा सकते हैं, हम तो कहेंगे इस तरीके से लगाइएगा, थोड़ा सा जल्दी लग जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 15 के बाद। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। 15 के बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसकी बात कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि P% की छूट देने के बाद एक व्यापारी जो है 16/2/3 लाभ अर्जित करना चाहता है। यदि MRP लागत मूल्य से 66/2/3 अधिक अंकित करता है तो P का मान हमें बताना है। P का मान हमें बताना है, तो देखिए इसमें MRP की बात की गई है, क्रय मूल्य है, और SP की बात कर रहे हैं। 3 चीज दी गई हैं, MRP दिया है, दूसरा CP की बात कर लेते हैं, और तीसरे SP की बात कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 16/2/3 लाभ अर्जित करना चाहता है। 16/2/3 को कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 16/2/3 का 1/6 इसका जो है फ्रैक्शन होता है। 6 की वस्तु पर 1 लाभ लेगा, और इसको याद करने के लिए जैसे बात करते हैं 16/2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू का आप सीधा सीधा बस जो 16 लिखा है इसमें 1 बटा लगा दीजिए, अर्थात 6 पर 1 लाभ लेगा, यही होता है इसका फ्रैक्शन। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 की वस्तु का 1 लाभ लेकर के कितने में बेचेगा, तो आप कहेंगे 6 की वस्तु को लाभ लेकर के कितने में बेचा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ 7 में बेचा गया। यह पहली अनुसार हो गया, पहली लाइन हो गई है। दूसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि लाभ अर्जित करना चाहता है, MRP पर जो है 66/2/3 कह रहा है कि MRP पर लागत मूल्य से 66/2/3 अधिक अंकित करता है। 66/2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/3 होता है। 66/2/3 होता है इसका। अब 3 पर 2 है, अधिक अंकित करता है, अर्थात अगर हम बात करते हैं इसका मूल्य कितना 3 रहा होगा क्रय मूल्य, तो 2 अधिक अंकित करता है, तो कितने में बेचा MRP किया होगा, तो आप कहेंगे 5 रुपये अंकित किया होगा। ठीक है, अब देखिए अनुपात में बना लीजिए, जो संख्या खाली है बगल में भर दीजिए, 6 यहाँ भर दीजिए, यहाँ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, यहाँ 5 छक 30 हो जाएगा। ठीक है, संख्या को काट के और छोटा कर दीजिए, 3 से काटिएगा, 3 दहा में 30 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा बेचा कितने में जा रहा है 7 में, खरीदा कितने में गया है 6 रुपये में, अंकित कितना किया है 10 में। ठीक है, हमसे कह रहा है तो P का मान हमें बताइएगा। P छूट दिया था कितने की, अब देखिए यहाँ से हम बात कर लेते हैं, 10 रुपये का अंकित मूल्य किया था, 7 रुपये में बेच दिया है, तो कितने की आप कहेंगे यहाँ छूट दिया है, तो 3 रुपये की छूट दिया है। कहाँ से दिया है 10 से दिया है, प्रतिशत में बनाने के लिए गुणे 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 30% की छूट दी गई है। वही हमसे पूछा गया था, छूट कितने की दी है, 30% की छूट दी गई है, सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं 17 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 36% की छूट देता है, फिर भी वह 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, करता है, अच्छा 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर देता है तो वस्तु को पहले के समान अर्थात वही 25% का फिर लाभ, पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए उसी वस्तु का अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। प्रश्न को देखिएगा, हमसे कह रहा है कि अंकित मूल्य की बात कर रहा है और क्रय मूल्य की बात कर रहा है। अंकित मूल्य पर 36% की छूट देता है, 36% की छूट की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा 25% लाभ लेना चाहता है, अंकित मूल्य पर अगर 25% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 125 पे हो जाएगा। ठीक है,
यदि वस्तु का क्रय मूल्य 20% कम कर दिया जाता है, अगर 64 है तो 20% कम कर देंगे तो कितने में बेचा जाएगा? 10 से 10 काटिए, 8 चौक 32 हो जाएगा, 3 8 छक 48, 3 51 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आप कहेंगे वस्तु को 51.2 में बेचा जा रहा है, ठीक है, लेकिन समान लाभ प्राप्त करना चाहता, समान लाभ अर्थात 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता। अगर 51 रुपये की वस्तु है, 51.2 की वस्तु है, 25% का लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचा जाना चाहिए? इसको दशमलव हटाइएगा, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं। 25 से काटिए तो आप कहेंगे 25 25 125 होता है, 25 चौक 100 होता है। 5 से काटिए, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से इसको काटते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 छक 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना अंक क्रय मूल्य कितना हो गया है? 64। अंकित मूल्य कितना है? 125 है। हम कह रहा है कि अंकित मूल्य पर अब कितने % की छूट देनी चाहिए। अंकित मूल्य कितना है? 125। क्रय मूल्य कितना है? 64 है। तो कितने की छूट देगा? तो अंतर ले लीजिए, 5 में से 4 को घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, 12 में से 6 को घटा दीजिए, अच्छा एक मिनट, यहाँ 1 होगा ना, 5 में से 4 को घटा दीजिए, 1 हो जाएगा, 12 में से 6 को घटाइएगा, 64। कहाँ से पूछा है? अंकित मूल्य से पूछा है, और गुणे 100 कर दीजिए। 25 पच्चे 125 होता है, 25 चौक 100 होता है, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। भाग देना है 5 से, तो आप कहेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 अठे 40 हो जाएगा, फिर 5 अठे 40 हो जाएगा, 48.8 हो जाएगा इसका आंसर। 48.8 आपके ऑप्शन किस में दिया है? डी वाले में दिया है, तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं अब। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि एक सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए का अंकित मूल्य, कह रहा है सेल के दौरान 70 रुपए अंकित मूल्य पर एक नोटबुक को जो है 40% छूट और 20 रुपए की अंकित मूल्य पर जो है 35% की छूट खरीदता है। सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत होगी? आसान सा प्रश्न है। 70 रुपए की एक वस्तु थी, सेल में खरीद लिया तो उसे 40% की छूट में ले लिया, तो अर्थात कितने में खरीदा होगा? तो आप कहेंगे 6 सत्ते 42। 70 रुपए की वस्तु है, छूट में ऑफर चल रहा था तो 42 रुपए की ले लिया। दूसरा पेन की बात कर रहा है, अगर पेन का अंकित मूल्य है 20, अंकित मूल्य छूट के दौरान 35% की छूट अर्थात 65 में इसको खरीद लिया है, तो कितने में खरीदा होगा? 20 पच्चे 100, 5 काटेंगे 13 में खरीद लिया होगा। 20 रुपये की वस्तु को 13 में यहाँ खरीद लिया है। पहले वस्तु कितने में थी? यहाँ 70 था, और यह वस्तु कितने की थी? 20 में। पहले अगर छूट से पहले वह लेता तो कितने में पड़ता उसे? 92 में। अब छूट के बाद वह कितने में पड़ रहा है? तो आप कहेंगे 3 2 5 और यह 5 हो जाएगा। अब 55 रुपये में पड़ रहा है, अगर वही छूट से पहले लेता तो 95 में लेता। तो यहाँ कितने का अंतर है वही हमसे पूछा गया। 10 में से 5 को घटा दीजिए, 5 हो जाएगा, 8 में से 5 को घटा दीजिए, 3 हो जाएगा। 35 रुपये का उसे लाभ हुआ है, 35 रुपये का उसे लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे यही हमारा पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 के बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य यहाँ कुछ लिखा अंकित करता है। एक मिनट हम बुक में देखते हैं, बुक कहाँ गई भाई? यहाँ कितना है? x रुपये दिया गया है, x अंकित करता है, ठीक, यह x है। कह रहा है कि प्रश्न में कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपये अंकित करता है और उस पर 40% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 60% का वैट अर्थात टैक्स लगाने के बाद जो है 255 रुपये में बेच देता है। तो x का मान हमें बताना है। देखिए x रुपये की एक वस्तु थी, 40% का इस पर छूट दिया है, तो बेचा कितने में होगा? 60 में बेचा होगा, ठीक है, यह हो जाएगा। फिर आगे हमसे कह रहा है कि और छूट वाले मूल्य पर 70% जो है टैक्स लगाता है। 70% टैक्स लगाने का अर्थ है वस्तु को 170 में बेचा होगा। 70% का टैक्स लगा दिया है, लगाने के बाद कितने में बेचा है? 255 रुपये में बेचा है। अब यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा। जो संख्या कट रही है काट दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए,
ठीक है, और काटिए 6 5 10 2 12, 3 से काटिए इसको, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 17 से काटेंगे 17 5 85 हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10 50, 5 5 25 कितना हो जाएगा, 250 रुपये, एक से कमा निकल जाएगा, एक से कमान कितना हो जाएगा, 250 रुपये, एक से कमान 250 रुपये। हाँ दिया भी है आपके ऑप्शन, किस में दिया है, सी वाले में दिया है, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 के बाद देखिए 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर के प्रश्न में कह रहा है एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक का क्रमशः 20%, 10% की दो क्रमिक छूटों पर खरीदता है। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपये खर्च कर देता है, तो पुस्तक को 980 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 850 रुपये की एक वस्तु है, ठीक है, 850 रुपये की वस्तु है, लेकिन इस पर एक 20%, एक 10% की छूट देता है, 20% की छूट देगा और एक 10% की छूट देगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 1 0 से 1 0, यहाँ से 0 काट दीजिए, 1 0 यह भी कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, और यह कटेगा 5 दूना के 10 हो जाएगा, कितना, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 2 से इसको फिर काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 17 चौका कितना होता है 68, 68 में गुणा करना है कितना, 9 से, 9 8 72 हो जाएगा, 7 बचे हैं, 9 6 54 हो जाएगा, 9 6 54, और 54 7 आप कहेंगे 61 हो जाएगा। कितने में बेचा जाना चाहिए, तो उसे 612 में बेचा गया, लेकिन वह कह रहा है कि भाई हमारा 55 रुपया जो है परिवहन पर खर्च हो गया है। एक व्यक्ति जो है 612 रुपये में बेचना चाहता था, लेकिन वह दूर चला गया बेचने के लिए, जिसको देना था वो बोला कि हमारे यहीं लेके चले आइए, वह जाते समय 50 रुपये का पेट्रोल बाइक में डला लिया, 50 रुपये का पेट्रोल का खर्चा हो गया, अब कितने में बेचेगा, तो उसी में ऐड करेगा ना, तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये पेट्रोल का ऐड कर लेगा तो 5 दूना के 7 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 667 में बेचेगा, लेकिन वह कह रहा है कि बेचा कितने में है, 980 रुपये में बेचा है, 980 रुपये में बेचा है, तो यहाँ कितने का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 10 में से 7 को घटा दीजिए 3 हो जाएगा, 7 में से 6 को घटा दीजिए 1 बचेगा, 9 में से 6 को घटा दीजिए 313 बचेगा। ठीक है, कितना बच रहा है, 313, लाभ लिया है कहाँ से, 667 से, 313 से भाग दे दीजिए कितने में, अच्छा 313 में भाग देना है, 313 में भाग देना है कितना से, कहाँ से ले रहा है, 667 से, और 100% निकालने के लिए गुणे 100 कर देना, जैसे अभी यहाँ हम लिखते हैं 313 बटे 667 और भाग देना है 100 से। यह सॉल्व करने के बाद तो यहाँ हम सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं 6 चौक 24, 4 बार जाइए, 4 से काटेंगे 4 सते 28 हो जाएगा, और बात करते हैं 4 छक 24, 2 26 हो जाएगा, 4 छक 24, 2 26 हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा है हमारा 2, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, यह बचेगा। ठीक है, 6 से बात करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 6 छक 36, 6 सते 42, ठीक है, 6 बार जाइए, 6 सते 42 हो जाएगा, आप कहेंगे 46 से हमारा यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, 46 से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 46.95, ठीक है, 46, 6 सते 42 के कितना 2 हो जाएगा, 4 बचा है, 6 छक 36, 4 40 हो जाएगा, 6 छक 36, 4 40 हो जाएगा, यहाँ बचा है कितना, 2 में से 8 को घटा दीजिए, 10 में, अरे 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, पहले नीचे वाला नहीं आपको दिख रहा था, ठीक, हम भाग दे रहे थे, तो यहाँ बात करते हैं 10 में से 2 को घटा दीजिए, कितना बचा है, 8 बचा है, यहाँ बचा है 1, यह बचा है 6, ठीक है, दशमलव लगा दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 से 9 बार जाइएगा, 9 बार जाएगा, 9 सते 63 हो जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, तो आप कहेंगे 46.9 वाला हमारा ऑप्शन शुरू होगा। ठीक है, 46.9 वाला हमारा शुरू होगा, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक, यह कितना था हमारा, 667 था, करना क्या था, तो आप कहेंगे इसको सॉल्व कर दीजिएगा, बस आप आंसर आपके सामने है।
चलिए आगे हम बात करते हैं 20 के बाद। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया है? 21 के बाद 22 वाला लास्ट रहेगा। 22 प्रश्न दिए गए हैं टोटल। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है। निम्नलिखित में से वह इस प्रकार है। सबसे न्यूनतम छूट, सबसे कम छूट कहाँ मिली वह हमें बताना है। पहली छूट है 24 और 27 की क्रमागत छूट है। 24 की 20 नंबर का 21 नंबर का प्रश्न है। 24% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 76 में। दूसरी की बात कर रहा है 27 में बेचा है तो कितने में? 73 छूट देगा। 27 की छूट देकर 73 में बेचेगा। ठीक है, यहां से अगर हम बात करते हैं 76 गुणे 73 कर दीजिए, फिर लास्ट में 2 जीरो पर लगा देंगे। 76 गुणे अगर 73 करते हैं तो यहाँ आपका कितना आएगा? तो यहाँ आप कहेंगे 55, गुणा कर लीजिएगा 55.48 हो जाएगा। ठीक है, 55.48 हो जाएगा। 55.48 में बेचा गया है तो 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 2, और यह कितना हो जाएगा? 5, 52 हो जाएगा, और यह 4। ठीक, 44.52 की यहाँ छूट दी गई है। दूसरा लाइन कह रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त में पाएं। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएं अर्थात 3 जो मुफ्त मिल रही हैं, और टोटल कितना? 8 में से परसेंट निकाल दीजिए। 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 से कटेगा 25 बार, 25 तिया के 75 हो जाएगा। 75 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। यहाँ कितने की छूट है? तो आप कहेंगे 37.5 की छूट है। तीसरी छूट कितने कह रहा है? कि तीसरी छूट कह रहा है कि 6 खरीदे और 10 पाएं, अर्थात इसमें 4 मुफ्त में दिया गया है, 6 खरीदने टोटल 10 में से गुणे 10 से 10। यहाँ कितने की छूट है? 40% की छूट है। हमसे कह रहा था सबसे कम वाली छूट कौन सी है? सबसे कम छूट कौन सी दिख रही थी? आप कहेंगे 37.5 वाली सबसे कम है। 37.5 किसमें? कौन सा? बी वाले में। दूसरा वाला कौन बात करते हैं? बी वाला था, और बी वाला पहले वाले में दिया है, तो यहाँ पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 के बाद 22 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, अर्थात सीपी से 100 था तो वह कितना कर दिया है? 140 कर दिया है। आगे फिर कह रहा है कि इसका 1/5 भाग, किसी वस्तु का 1/5 भाग, अर्थात मान लीजिए 100 वस्तु है, 100 है, 100 का 1/5 भाग, 5 से काटेंगे कितनी? 20 वस्तु। यह 20 जो है, इसका 20 भाग कह रहा है कि 10% की छूट पर बेचा है। 120 कितने का? 140 का क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है। कितने की छूट पर बेचा है? तो आप कहेंगे 10% की छूट पर बेचा है, तो 90 में बेचा होगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 10 से 10 काट दीजिए, 10 से यह भी काट दीजिए। 14 दूना के 28 हो जाएगा। 28 में गुणा करना है कितना? 9 से करना है, तो 9 8 72 हो जाएगा। 7 बचा है। 9 दूना 18, 7 कितना हो जाएगा? 25। यहाँ बचेगा 25.2 हो जाएगा। कितना? 25.2। पहली लाइन हो गई है। अब देखिए यहाँ 100 में से 20 तो हमने निकाल दिया। अब कह रहा है कि माल का आधा भाग अंकित मूल्य पर बेच देता है। 50 मतलब 100 था टोटल वस्तु, इसका आधा भाग, 100 का आधा भाग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 50। एक मिनट, यहाँ से हमने कितना निकाला है? तो आप कहेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हमारा निकला है 25.2 निकला है। अब कह रहा है कि इसका आधा भाग, 100 का आधा भाग कितना? 50 हो जाएगा। 50 का अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। अंकित मूल्य कितना है? 140 है, तो 140 पर बेच देता है। 50 दूना के, अर्थात यह 70 में बेच देता है। ठीक है, यहाँ 70 निकल गया है। एक मिनट, तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है? कि तीसरा कह रहा है कि जो शेष भाग बचा है 20% की छूट। देखिए 50 यहाँ बेच दिया है और 20 यहाँ बेच दिया है, तो बचा है 100 में से कितना? 50 20 70, 30 बचा है। 30 बचा है। 30 पर जो है शेष पर 20% की छूट, अंकित मूल्य लगा करके 140 पर 20% की और छूट दे दिया है, अर्थात 80 में बेचा है। ठीक है, 10 से 10, 2 जीरो कट जाएगा।
ठीक है, और काट दीजिए संख्या नहीं तो आप सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ की बात करते हैं, 14 तिया के 42 हो जाएगा, 42 में गुणा करना है 8 का, तो 8 दूना के कितना कहेंगे, आप कहेंगे 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16 1 हो जाएगा, और 8 चौक 32 एक 33 हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। यहाँ 33.6 हुआ है, ठीक, कितना हो गया, 33.6 हो गया है। हमसे पूछा अब क्या गया है, कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 33.6 और यहाँ बेचा कितने में है, 25.2 में बेचा है, इसको 70 में बेच दिया है, और यह 33.6 में बेचा है। सभी को जोड़ लीजिए। सभी को जोड़ने के बाद पहले ये इसको कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे 25.2 में बेचा है, प्लस एक वस्तु को आधा उसका जो बेचा है 50% 70 में बेच दिया है। तीसरा जो शेष बचा था उसको 33.6 में बेच दिया है। टोटल कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे इसको बेचने में कितने पैसे लिए हैं, तो सभी को जोड़ लीजिए। 6 2 8 हो जाएगा, 3 0 3 5 8 हो जाएगा, और कितना है 3 7 10 2 12 128.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128.8 हो जाएगा। ठीक है, 128.8 हो जाएगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना किया गया था, वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ कितना दिया गया था, 100 रुपये था, तो 100 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 128.8 में बेच दिया है, तो अर्थात यहाँ 28.8 रुपये का लाभ हुआ है। कितना, 28.8 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ सी वाला बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो आपको समझ में नहीं आया है दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे आके मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, आपको इंस्टाग्राम भी दिया गया है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन की 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।